एनटीपीसी ग्रीन की मैनेजमेंट की तरफ, और आज लिस्टिंग हुई। आपके बाद लिस्टिंग को के बाद जो गेंस है उसको दिखाते हैं स्क्रीन पे। करीब उस वक्त 6% लिस्टिंग गेंस थे, और लिस्टिंग पर और आगे की योजना पर नाउ इट्स आई थिंक 122। शानदार, आई मीन बिल्कुल शानदार। अब 13.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ एनटीपीसी ग्रीन्स। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गुरदीप सिंह और डायरेक्टर फाइनेंस जय कुमार श्रीनिवासन साहब जुड़े हैं। आप दोनों को नमस्कार, शुभकामनाएं आपको शानदार लिस्टिंग के लिए। और ये लिस्टिंग धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीत रहा है और अच्छी होती जा रही है। बट मैं जानना चाहूँगा सर आपसे एग्जैक्टली गुरदीप जी, अब आज इतनी अच्छी लिस्टिंग के बाद आगे के अपने जो अगले 3-4 वर्षों के 3 से 5 वर्षों के जो आपके कैपेसिटी एडिशन के प्लान्स है इन अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, वो क्या क्या है? धन्यवाद। देखिए, आप जैसा जानते हैं कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो है वो सोलर, विंड, स्टोरेज और ग्रीन मॉलिक्यूल के लिए इसके 4 पहलू होंगे। और फिलहाल हमारा जो कमीशन कैपेसिटी है वो है 3300 मेगावाट। और अभी हमारा जो काम चल रहा है ऑलमोस्ट 6 से 8 स्टेट्स के अंदर, वो जो कि डिफरेंट स्टेजेस पे है। और हम इस साल मार्च तक मतलब मार्च 25 तक ये 3000 मेगावाट और कमीशन करेंगे, ताकि हमारी कमीशन कैपेसिटी 6000 मेगावाट हो जाएगी। उससे अगले वित्तीय वर्ष में ये 5000 मेगावाट कमीशन करेंगे, जो कि बढ़ के 11000 मेगावाट हो जाएगी। और उससे अगले वित्तीय वर्ष मतलब 26-27 मार्च तक ये बढ़ करके 19000 मेगावाट हो जाएगी। 8000 मेगावाट हम कमीशन करेंगे उस साल में, और ये 19000 मेगावाट हो जाएगी। और हमारा जो हमने बिजनेस प्लान के हिसाब से जो लक्ष्य रखा है वो 2032 तक जो है 60,000 मेगावाट तक का रखा है, जो कि अभी स्टोरेज की प्राइसेस थोड़ी कम हुई हैं। इसका परिणाम ये है कि इंटीग्रेशन इन द ग्रिड इज मच ईजियर, मतलब जो है ना आसानी से उसको हम ग्रिड के अंदर समावेश कर सकते हैं। और इसलिए हमें विश्वास है कि ये 2032 तक इंतजार करने की बजाय हम 2030 तक ही इसको पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हम उसमें सफल होंगे। अच्छा, अगर आप बीते 1 वर्षों को देखें सर, वहाँ पे जो सोलर पावर प्राइसेस पर यूनिट है उनमें काफ़ी डिक्लाइन है सब्सटेंशियल, और रीसेंट बिट्स में वो क्लियरली विजिबल भी था। आपका सेंस क्या कहता है, ये प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सोलर पावर जो है वो क्या मोर पॉपुलर होगी? स्पेशली जो सोलर पैनल प्राइसेस हैं जब से वो रिड्यूस हुए हैं, ये प्राइस नीचे आए हैं, एग्जैक्टली सोलर पावर स्पेस पर आपका व्यू क्या है? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, हमने जब यात्रा शुरू की थी तो वो तो ऑलमोस्ट जो है ना 15 से 17 रुपए पे शुरू की थी। अगर आप जाएं जो है ना 2009-2010 पे, और जो जिस तरह से जो प्राइसेस करेक्ट हुए हैं और जो इकोनॉमी ऑफ स्केल हुआ है और जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, उसका फायदा तो जो है ना ग्राहक को मिलना ही चाहिए। और अगर प्राइसेस कम होती हैं तो उसी हिसाब से जो बिजली की जो कीमत है वो भी कम हो जाएगी। और इसीलिए ये जो पहले आपने बताया कि 3.5 रुपये या 4 रुपये थी, वो अभी करके 2 रुपये 60 पैसे हो गई है। लेकिन इस बारे में आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि हम जब प्रोजेक्ट करते हैं उस समय पर जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, उस समय पर ना हम ये कैलकुलेट करते हैं कि किस तरह का इसमें जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, और इनपुट कॉस्ट सारी की सारी उस समय के हिसाब से हम उसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो ये अच्छी बात है। अगर प्राइसेस और कम आएंगे तो और इसका बिजली के भाव भी और कम आएंगे, और उसके साथ में ये भी जरूर होगा कि ज़्यादा तेजी से बढ़ पाएंगे, और वॉल्यूम का भी फायदा होगा। प्रॉफिटेबिलिटी तो एक जगह पर है और साथ में वॉल्यूम ग्रोथ भी होगा, तो और ज़्यादा टोटल प्रॉफिट और बढ़ेगा। ओके, अच्छा, इनफैक्ट मिस्टर जय कुमार, सिंस आपके डिफरेंट सेगमेंट्स में आपके कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान्स हैं, तो ये आप कितना डेट रेस करेंगे अप्रॉक्सीमेटली अगले 4 से 5 साल के बीच में? आपका जो डेट इक्विटी रेशियो है वो कहाँ तक जाएगा, किस रेंज में रोटेट करेगा? जी बिल्कुल, हम लोगों का जो कैपेसिटी एडिशन रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हम ब्रॉडली 80-20 के रेशियो में करेंगे, 4:1। तो इसमें 80% तो डेट हम खड़ा करेंगे। अभी शुरुआत में हमारे पास अभी 7,500 करोड़ का हमने इक्विटी लगा दिया है। विद दिस अवेलेबल अनदर 10,000 करोड़, तो इक्विटी बेस तो अच्छा रहेगा।
आगे चल के भी हमारा इंटरनल अक्रूवल्स जैसे जैसे हमारा कैपेसिटी बढ़ते जा रहा है, इसमें से स्टडी स्ट्रीम ऑफ इंटरनल रिसोर्स भी जनरेट होगी, इसको भी हम इन्वेस्ट करेंगे। बट हमको कैपेसिटी बढ़ाते समय हमें कमेंशुरेटली हमें इतने लोन रेस करने पड़ेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि कंपनी का एक्सपेंशन प्लान किस तरीके का है और डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, अगर आगे चल के हम लैंड एक्विजिशन की बात करें या साथ ही साथ पैनल प्रोक्यूरमेंट की बात करें तो कंपनी की किस तरीके से तैयारी है, और मीडियम टर्म विजिबिलिटी की बात करी जाए तो वो किस तरीके की दिखाई दे रही है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि आप ये जानते हैं कि हमने राजस्थान के साथ में, आंध्र प्रदेश के साथ में 25-25 हज़ार मेगावाट के लिए जॉइंट वेंचर बनाया है। इसी तरह से महाराष्ट्र के साथ में 10+10 20 हज़ार मेगावाट के लिए जॉइंट वेंचर बनाया है। अगर कल का समाचार आपने देखा है तो छत्तीसगढ़ के साथ भी हमने MOU साइन किया है। इसी तरह से हम बाकी स्टेट्स के साथ काम कर रहे हैं। तो इसमें दो फायदे ये हैं कि एक तो ये कि लैंड उपलब्ध कराने में स्टेट गवर्नमेंट का साथ मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, और उसी के साथ ये भी है कि आप अगर बहुत बड़ा प्लांट लगाते हैं कि जैसे 3000-4000 मेगावाट का एक जगह पे लगाते हैं तो जो पूलिंग स्टेशन है इवैक्यूएशन वाला वो वहीं पर आ जाता है, रेदर देन कि आप जो है ना अगर 100 मेगावाट 200 मेगावाट या 1000 मेगावाट लगाते हैं तो आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ता है कि कौन से पूलिंग स्टेशन में आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। और जो जहाँ तक जो मॉड्यूल का सवाल है, अभी ये बहुत अच्छी बात है कि 50,000 से 60,000 मेगावाट की कैपेसिटी हमारे देश में हो गई है, और इसी तरह से बाकी चीज़ों की भी जो है ना वो कैपेसिटी के ऊपर काम चल रहा है। तो और हमारा किसी के लिए ये नहीं है कि केवल एक ही कंपनी से खरीदना है या दो कंपनियों से खरीदना है, जो भी सबसे अच्छा जो उस समय पर रेट होगा उसके हिसाब से। और ये बात जरूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो टीम है वो बहुत ही सक्षम है इस मामले में। हमने इसके ऊपर पिछले 7 से 8 साल में काम किया है कि वो डिजाइन, इंजीनियरिंग, इंस्पेक्शन, कंस्ट्रक्शन सभी में जो है ना उनकी माहिर हैं वो लोग, और जो भी स्पेसिफिकेशन करते हैं उसी के हिसाब से हमारा जो है वो इक्विपमेंट और जो परचेजिंग होता है, न कि वो जो केवल EPC वेंडर है उसके ऊपर जो है वो जो चाहे वो सप्लाई कर देगा। और इसीलिए हमारा जो CUF है वो बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा है। हमारा CUF अभी जो जिसको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं वो हमारा तकरीबन 29 से 30% तक पहुंच गया है, जो कि जो शुरू हुआ था तो उस समय पर ये 22-23% का था, और एवरेज अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो है 24-25 के करीब है पूरे देश में। और हम इसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं कि किस तरह से कॉस्ट को कंट्रोल में रखें, लेकिन उसके साथ में उसकी क्वालिटी भी जो है ना मेंटेन रखें, ताकि पूरे जो है ना समय तक, केवल 25 साल तक ही नहीं उसके बाद भी चले। जैसे आप सभी को पता होगा कि हमारा जो पहला सिंगरौली का प्लांट था जो कि 1982 में कमीशन हुआ था, वो आज भी 100% के ऊपर चलता है, जो कि अभी 42 साल के बाद भी। तो ये जरूरी है कि डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से हो और उसका अच्छे से रखरखाव हो। मीडियम टर्म विजिबिलिटी के साथ साथ अगर हम लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी भी देखें तो वो भी कंपनी की कहीं ना कहीं काफी क्लियर नजर आ रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पे सरकार का किस तरीके से फोकस है, लेकिन एक फैक्टर और है जो हमें ध्यान में रखना होगा कि जिस तरीके से जो सोलर के प्राइस है वो कहीं ना कहीं चीपर है एज कम्पेयर टू विंड। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो विंड पे फोकस है वो हमें कम होता हुआ नजर आए? अगर आप देखेंगे तो हमने कभी विंड के ऊपर हम कोई बहुत ज्यादा जो है ना एग्रेसिव नहीं थे, क्योंकि उसका एक कारण है कि विंड जो है वो केवल कुछ महीनों में आती है किसी भी स्टेट में, वो चाहे आप गुजरात ले लें या तमिलनाडु ले लें या आंध्रा ले लें, कर्नाटका ले लें, वो कुछ महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है और उसके बाद में बिल्कुल नहीं होती। जबकि सोलर जो है वो पूरे साल रहती है, 365 दिन में से तकरीबन 350 दिन तक उपलब्ध रहती है। तो इसीलिए हमने ये बहुत पहले से ये हमारी स्ट्रेटजी रही थी कि हम विंड में ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होंगे, हम सोलर में ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे। तो हमारा जो निवेश रहेगा वो सोलर के ऊपर ज़्यादा आधारित रहेगा, न कि विंड के ऊपर रहेगा। ऐसा नहीं है कि विंड से हमें जो है ना बिल्कुल नहीं करेंगे, विंड का भी करेंगे 10 से 20% तक, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। काफी अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे।